चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। उन्नाव में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में साक्षी महाराज को अपना प्रत्याशी बनाया है। साक्षी महाराज उससे पहले 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने वहां का चुनाव कहीं ना कहीं रोचक कर दिया है और अनु टंडन को अपना प्रत्याशी बनाया है। अनु टंडन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है और जनता का उन्हें किस प्रकार से समर्थन मिल रहा है, इन मुद्दों को लेकर अनादि टीवी ने सपा प्रत्याशी अनु टंडन से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। अनादि टीवी का सत्ता का महासंग्राम पहुंच चुका है उस नगरी में जिस नगरी को कहा जाता है कलम और तलवार की नगरी। यहां कलम की भी ताकत रहती है, तलवार की भी ताकत रहती है और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने यहां से एक ऐसी महिला प्रत्याशी उतारा है जो कहीं ना कहीं खूब ज़्यादा चर्चाओं में है। उनसे बात करेंगे। हाल ही में उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ जहाँ पर वो मजदूरों के साथ हाथ बटाती हुई नजर आ रही थी। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अनु टंडन अनादि टीवी पर हमारे साथ मेहमान है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर आपका। चुनाव में आपके नाम की घोषणा हुई, सबसे पहले तो हम वो पल जाना चाहते हैं जब आपका नाम अखिलेश जी के मुखार से सामने आया। ऐसा स्वाभाविक है कि जब लोग भी खुश हुए हमारे, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई, पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी महसूस हुई क्योंकि ये कोई छोटा चुनाव नहीं है। शायद हमारी आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा चुनाव है इस देश का, जहां हम सब निर्णय लेने वाले हैं कि देश में परिवर्तन होना चाहिए और देश की आगे दिशा क्या होगी, आगे दशा क्या होगी, 10 सालों में क्या हुआ, बहुत बड़े निर्णय हैं और हम सब एक तरीके से इसके लिए लगे हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि जब आपको चुना जाता है एक प्रतिनिधि बनने के लिए, तो जिम्मेदारी भी महसूस होती है और खुशी भी महसूस होती है। मैम, एक बार आप चुनाव लड़ी, एक बड़े अंतराल से चुनाव में आपने जीत दर्ज की, फिर किन्हीं कारणोंवश आपको हार मिली, एक बार फिर बड़ा मौका मिल रहा है, जनता के बीच में जा रही है, प्रतिक्रियाएं क्या मिल रही हैं, लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि उन्नाव मेरा घर है, तो उन्नाव में हमको प्रेम हमेशा मिला, स्नेह मिला। 2009 के चुनाव में तो अत्यधिक मिला और उसको वोट में तब्दील भी किया गया। 2014 में कुछ देश में ऐसी हवाएं चली कि लोग बहक गए, लोगों को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। और 19 में भी देखा जाए तो एक तरीके से वो हवा कायम थी, पर उतनी नहीं, क्योंकि धीरे धीरे लोग समझने लगे थे। अब 10 साल गुजर गए हैं और सारी सच्चाई सामने आ गई है और इन 10 सालों में हमारे ज़िले में भी जो हालात हैं एक तरीके से बिल्कुल बेहाल है। तो मैं देख रही हूँ कि जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं वो 14 और 19 के मुकाबले 9 से ज़्यादा करीब नज़र आती है। सिटिंग एमपी हैं यहाँ पर, 2 बार साक्षी महाराज जीत चुके हैं, तीसरी बार फिर मैदान में हैं, तो और सत्ता में भी हैं, तो ऐसा लगता नहीं मैम इट्स गोइंग टू बी अ बिगेस्ट इलेक्शन? इसको कैसे टैकल कैसे कर रही हैं, कैसे फेस कर रही हैं? देखिए, इसको मैं फेस नहीं कर रही हूँ। ये जो हम लोगों का पूरे ज़िले का या देश का मान लीजिए, मैं तो अपने ज़िले तक सीमित रहूँगी कि ज़िले का संघर्ष है बदलाव का। तो फेस अकेले अगर कर रही होती तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज दिखता, लेकिन पूरे ज़िले का प्यार जब मिल जाता है और हौसला मिलता है तो ये चैलेंज सब में बढ़ जाता है। कल हम लोग बाज़ार में कई लोगों से मिले, उनसे तमाम चर्चाएं हुई, हमने उनसे पार्टियों की बात की, राजनीतिक दलों की बात की, उनका मंतव्य जाना। वहाँ पर एक बड़ी विशेष चीज़ हमें देखने को मिली अनु जी, वहाँ पर उस डिबेट में कई लोग शामिल हुए, हर जाति हर धर्म के लोग थे। कोई कह रहा भाजपा को वोट देंगे, कोई कह रहा सपा को वोट देंगे, कोई कह रहा कांग्रेस को वोट देंगे, बट देयर वाज अ ग्रेट मेजॉरिटी हु वाज सेइंग वी आर गोइंग टू इलेक्ट अनु टंडन। हु इज अनु टंडन, व्हाट इज अनु टंडन फॉर उन्नाव? ऐसा है कि मुझे पता नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ पैदा हुई, यहीं मैंने पढ़ाई लिखाई की, यहीं बड़ी हुई और यहीं मैंने अपनी कर्मभूमि बनाई। तो शादी के बाद भले ही मैं कुछ साल इधर उधर रही, लेकिन आज हो गए हैं 25 साल मैं यहीं हूँ। तो स्वाभाविक है कि इतने सालों से जब आदमी सामाजिक और वैसे रहता है तो लोगों के बीच में भी एक पहचान भी बनाता है और एक तरीके का भरोसा पैदा करता है।
क्योंकि भले ही हमारे विरोधी कुछ भी बोले हों पहले कि वो भाग जाएंगी, वो ऐसी हैं, वो वैसी हैं, लेकिन 25 साल के बाद अपनी घर की लड़की को सब पहचान जाते हैं कि वो बात वैसी नहीं है जैसे विरोधी बोलते हैं। अनु टंडन उस कहावत को भी तोड़ रही हैं जो कहते हैं कि लड़की का असली घर ससुराल होता है, लेकिन आपने सिद्ध कर दिया कि लड़की का वास्तविक घर उसका मायका होता है। देखिए, ये निर्णय आप ले सकते हो, इतनी आज़ादी हमारे हिंदुस्तान में है कि आप अपनी कर्मभूमि कहाँ बनाएं। और मेरा सौभाग्य है कि जहाँ मैं पैदा हुई वही मेरी कर्मभूमि बनी, और उसकी वजह बहुत अगर देखी जाए तो मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड की है, क्योंकि उन लोगों का कोई ऐसा मुख्य गांव नहीं था। सेंट्रल गवर्नमेंट में होने के कारण और मेरे फादर इन लॉ आर्मी में होने के कारण सब इधर उधर रहे, तो वो लखनऊ में आके फिर बसे। लेकिन लखनऊ एक बड़ा शहर है और उन्नाव एक दबा हुआ, उन्नाव लखनऊ कानपुर लखनऊ के बीच का था, तो मेरी हल्की सी इच्छा को उन्होंने पूरा करने में पूरी मदद की। भारतीय नारी की वैसे एक खासियत तो होती है कि अपने किसी भी घर के बारे में वो गलत नहीं सुन सकती, और निश्चित ही आपने दोनों परिवारों के बीच में सामंजस्य बनाकर ये तो सिद्ध कर दिया है कि आप दोनों परिवारों को साथ लेकर चल रही हो। क्रेडिट कहीं ना कहीं उनको भी दे दिया। नेताओं के बयानों में तमाम बातें छिपी होती हैं, जैसे आपने कहा कि आप एक्टिव हैं, आप लोगों से मिलजुल रही, तो क्या इसी से हम एक बयान ये भी माने कि जो सत्तासीन पार्टी के सांसद हैं वो लोगों से मिल नहीं रहे हैं? देखिए, मेरा कहना तो ठीक नहीं होगा, मेरे प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन जो आम जनमानस मेरे पास आती है वो ये कहते हैं कि उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है और कोई काम नहीं हो पाता है, और उन लोगों की आदत असल में पड़ गई हमारे 5 साल की सांसदी की, जिसमें वो बड़े आराम से चले आते हैं, चाहे कोई महिला जैसे आपने देखी, कोई भी हो वो चला जाता है, किसी की माध्यम की हमारे यहाँ ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ विरोधी पक्ष होता है जो बोलता है वहाँ पर माध्यम है, इन्होंने मिलने नहीं दिया, या उन्होंने, यहाँ कोई आए सब मिल सकता है, खुला दरवाज़ा है। तो ये फ़र्क शायद उन लोगों को महसूस हुआ होगा, तो वो बोलते हैं कि वो मिलते नहीं हैं और दिखते नहीं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, साक्षी महाराज किसी से पैर धुलवाते नजर आ, लोगों का कहना है कि वो किसी से पैर धुलवा रहे हैं। अन्नू टंडन की नज़र में भारतीय संस्कृतियों के हिसाब से पैर धुलवाना या इस तरीके के वीडियोस का सामने आना, इसे किस तरीके से देखती हैं आप? देखिए, जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, उनके पैर धोने का हमारे यहाँ संस्कार है, लेकिन जो संत महात्मा राजनीतिक जीवन में या सामाजिक जीवन में या एक तरीके से जनता के बीच में हैं, तो वो संत महात्मा का रोल तो नहीं अदा कर रहे हैं। तो थोड़ा अजीब तो लगता है कि भाई तुम या तो संत महात्मा हो और या तुम फिर राजनीतिक हो और समाज के लिए हो, तो जब ऐसा होता है तो अजीब तो लगता है। अच्छा, यहाँ पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, एक सवाल और आपसे लेना चाहेंगे। संभवतः कल हम जब लोगों से बात किए तो उन्होंने एक बहुत अजीब सा नारा बताया कि 2.5 लाख मोदी का, और एक जाति को संबोधित करते हुए। तो क्या लगता है अन्नू टंडन के लिए कितना आसान है, कैसे प्रयास करेंगी? जो एक यहाँ का जातीय समीकरण है वो एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर, उसको तोड़ना, एक उस चक्रव्यूह को तोड़ना मैम एक बिग टास्क है, उसके लिए क्या कुछ तैयारी है? देखिए, इसके लिए कुछ ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं 2009 में चलती हूँ। 9 में मुझे 3,75,000 का मार्जिन मिला था, और कई लोगों ने मुझसे ये पूछा जब मैं दिल्ली संसद में पहुंची कि आपको इतने वोट कैसे मिले, आपको कौन सी जात ने वोट दिया। शुरू में मैं थोड़ा सा, क्योंकि नई थी, समझ नहीं पा रही थी, इतना प्रेम मुझे उन्नाव से मिला था, तो मगर बाद में मैंने जवाब दिया, जो जवाब शायद आपको मिल जाएगा, कि मैं एक ही जात मुझे वोट करता है और एक ही जात के लिए मैं काम करती हूँ, इतना उससे ज़्यादा मैं कर नहीं पाती, और उसी जात के लिए मैं यहाँ दिन रात रहती हूँ। जनता से मिल रही, क्या कुछ अपील कर रही हैं? अंतिम सवाल आपसे हम लेना चाहेंगे। नहीं, उस जात का नाम जानते हैं? बिल्कुल समझ गए हम आपको, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके मुखार से सामने आ जाए। उन्नाव की जात, उन्नाव की जात के लिए काम करते हैं, तो यहाँ पर कहाँ समीकरण की बात है, पूरा उन्नाव एक ही जात का है। तो एक ही लाइन से आपने तमाम समीकरण ध्वस्त कर दिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ठीक है, पर निश्चित ही वाकपटुता आपकी, जिस तरीके से वाकपटुता है, जिस तरीके से आप बात कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि निश्चित आप जनता के बीच में जा रही हैं। आने वाले समय में चुनाव है, कितना भरोसा है, जनता कितना साथ देगी? अंतिम सवाल आपके लिए।
देखिए, जनता ने कभी मुझे धोखा नहीं दिया। जैसे घर वाले होते हैं, कभी कभी गलती हो जाती है या आदमी किसी तरह से बह जाता है, लेकिन मैंने कभी भी उनके ऊपर जो मेरा विश्वास है उसको मैंने नहीं छोड़ा। और आज भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमें अपना प्रतिनिधि चुनना चाह रहे हैं। आपने अनु टंडन को सुना। अनु टंडन ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी यहाँ जातीय समीकरण हैं वो सब ध्वस्त हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग जो उन्हें प्यार और जो स्नेह दे रहे हैं, उससे उन्नाव की जनता का जो लगाव उनके साथ जुड़ा है, उससे तमाम समीकरण ध्वस्त होने जा रहे हैं। बहरहाल अनु टंडन जिस प्रकार से नगर में निकल रही हैं, शहरों में निकल रही हैं, स्थानीय हैं, इसका उन्हें भरपूर फ़ायदा मिल रहा है। और जो तमाम राजनीतिक दल लगातार यहाँ पर कसरत कर रहे थे, उस कसरत को कहीं ना कहीं अनु टंडन के मौजूदगी ने मुश्किल बना दिया है। हाल फिलहाल आने वाले चुनाव में परिणाम क्या होगा, ये तो जनता ही तय करेगी, लेकिन यहाँ पर चुनाव निश्चित ही रोचक होने जा रहा है। उन्नाव से सहयोगी आमिर के साथ कैमरा सहयोगी शिवांशु पटवा और मैं नितेश मिश्रा।